नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं हूं प्रमोद यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू क्लैट पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और व्यस्तता में से ये समय निकाला होगा और इस अमेजिंग सेशन को क्या करने आए होंगे, देखने आए होंगे, क्योंकि ये अमेजिंग है। रीजन क्या है कि भाई देखो, क्लैट 2025 हो चुका। अब क्लैट 2026 की तैयारी कैसी की जाए, क्या हैक्स हो सकते हैं कि हम बहुत अच्छा स्कोर करें। तो वही चीजें मैं आज यहां पर आपको बताने वाला हूं कि 5 हैक्स टू क्रैक क्लैट 2026। क्लैट 2026 को कैसे हम क्या कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें हो सकती हैं। व्हाट आर द पिलर्स, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच इज गोइंग टू बेनिफिट यू इन द क्लैट 2026। ठीक है, देखो मेरी इंग्लिश थोड़ी सी समझ रहे हो। चलो, तो सबसे पहली चीज तो अगर हम बात करें, सबसे पहला टर्म है क्या? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैं बात करूं, किसी भी चीज को आपको पाना है, किसी भी चीज को पाना है, तो उसके लिए कंसिस्टेंट होना होना रहेगा। अगर मैं बात करूं, जब क्या होता है कि पहाड़ों से कहीं पे छोटी छोटी बूंद टपक रही है और नीचे पत्थर है, अगर वो कंटिन्यूस टपकती रहती है ना, तो वो पत्थर का शेप बदल देती है। ठीक है ना? नदी जा रही है, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी जा रही, कंसिस्टेंट होके जा रही है, ठीक है ना, तो पत्थर को शिवलिंग तक बना देती है। ठीक है ना? तो कहने का क्या मतलब है, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कंसिस्टेंट रहेंगे तभी क्या हो पाएगा, तभी आप किसी भी चीज को क्रैक या हैक कर पाएंगे। तो अगर आप क्लैट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करनी होगी, आपको डेडिकेटेड होकर समय देना होगा। हाँ, मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक हफ्ते में आपने एक दिन नहीं पढ़ा चलेगा, बट क्या हुआ, अभी तो बड़ा जोश है, क्योंकि अभी क्या चल रही है, जनवरी। अभी जोश है, फरवरी जोश रहेगा, फिर मार्च में हाँ थोड़ा सा सुस्त हो जाएंगे, 15 दिन गैप ले लेते हैं, और 15 दिन का गैप ना कब 45 दिन का गैप बन जाएगा ना, पता नहीं चलेगा। तो कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी क्या है, मेरे पास की है, और ये आपको लगातार रखना ही पड़ेगा। बहुत सारे दिमाग में थॉट्स आते, बस हो गया, नहीं हो रहा, ठीक है ना, कभी कभी मॉक दोगे तो डिमोरलाइज हो जाओगे, मॉक का मार्क्स कम आ रहे, आप नहीं कर रहे तैयारी, नहीं, किसी भी कैसी भी हालात आए, किसी भी तरह की सिचुएशन आए, आपको पीछे बिल्कुल भी नहीं रहना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंस रहना बहुत ज्यादा जरूरी। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? बाकी आपको कभी कभी आप डिमोरलाइज हो जाते हो, तो आपके प्रमोद सर यहाँ पे हैं, पूरी की पूरी पीडब्ल्यू की क्लैट की टीम यहाँ पर है, कनेक्ट विथ अस, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, तो पहला मेरे पास जो थी वो क्या थी भाई, पहला हैक था मेरे पास कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ। देखो क्या होता है कि, देखो मैं बताता हूं, जैसे क्लैट 2026 है, कुछ लोग 11th क्लास में थे, उन्होंने वहां से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, कुछ है जिन्होंने 2-3 महीने पहले स्टार्ट कर दी, कुछ लोग थोड़ा लेट में स्टार्ट करेंगे, आप अभी स्टार्ट कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज तो किसी से खुद को कंपेयर नहीं करना। पता नहीं किसकी मेंटल एबिलिटी कैसी है, कौन किस तरीके से पढ़ रहा है, कौन कितनी समय से प्रिपरेशन कर रहा है। आपको केवल अपने ऊपर फोकस करना है, अपने ऊपर इंप्रूवमेंट करना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सपोज तुम लोग 2-3 दोस्त हो, बढ़िया मार्क्स दिए, एक के मार्क्स बहुत ज्यादा आ गए, एक के मार्क्स कम आ गए, एक के ऐसे ही रहे, तो किसी को देख के खुद को गिल्ट में नहीं लाना है। ठीक है ना? कहां दिक्कत हुई है अपने आप से पूछो, जो भी दिक्कत हुई है उस पे काम करो, और नेक्स्ट जब मॉक दो तो वो अच्छा है, उसमें अच्छा स्कोर आए। तो याद रखना, कभी भी किसी से अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। यू डू नॉट हैव टू कंपेयर योरसेल्फ फ्रॉम एनीवन, यू हैव टू कंपेयर योरसेल्फ बाय योरसेल्फ। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपने लास्ट कैसे करा था, अभी क्या कर रहे हैं, अपनी हैबिटें कैसी हैं, उन हैबिट्स को क्या करें आप, सुधारें, और चीजों को क्या करें, अच्छे से टैकल करें। ठीक है ना? सपोज आप मॉक देते हैं, मॉक में मार्क कम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अगले मॉक में ज्यादा आना चाहिए। खुद को एनालाइज कीजिए। ठीक है ना? कंपेयर करने की जरूरत नहीं है किसी से, अपने आप से करो, खुद को एनालाइज करो, क्या दिक्कत हो रही है, उस दिक्कत को उठाओ और उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। डेफिनेटली यू कैन स्कोर वेल। समझ आ रही कि नहीं रही बात? तो सेकंड थिंग ये है कि डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ। जब आप दूसरे से कंपेयर करते हो तो अंदर होता है क्या, डिमोरलाइजेशन होता है, तो वो चीज नहीं करनी है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज। देखो भाई, सबसे पहली चीज तो अगर मैं बात करूं, क्लैट का पेपर 120 क्वेश्चन, 5 सब्जेक्ट। अब क्या है कि कुछ लोगों का फेवरेट होता है लीगल, कुछ का लॉजिकल होता है, कुछ का इंग्लिश होता है, कुछ का क्वांट होता है। तो क्वांट का तो कम ही लोगों का होता है, लेकिन आपको क्या करना है, आप जब मॉक देते हैं या फिर सेक्शनल टेस्ट देते हैं या फिर आप पूरी ओवरऑल प्रिपरेशन में आपको यह चीज पता चल जाती है कि यह चीज मेरी वीक है,
ठीक है ना। तो अभी बहुत देरी नहीं हुई, अभी आप वीक एरियाज पे काम कर सकते हो, बट एट अ टाइम कि 1 महीना बचा, 2 महीना बचा, तो आप उस समय अपने वीक एरियाज पे बिल्कुल काम नहीं कर सकते। तो राइट टाइम अपना क्या करें, अपना आइडेंटिफाई करें कि आपका वीक एरिया क्या है। जो भी आपका वीक एरिया है, वो करंट अफेयर भी हो सकता है, वो मैथ्स भी हो सकती है, वो लॉजिकल भी हो सकती है, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आप अपने वीक एरिया को क्या करें, पहचानें। वीक एरिया को पहचानने के बाद उस वीक एरिया पे क्या करें, काम करना स्टार्ट कर दें। जब आप अपने वीक एरिया पे काम करना स्टार्ट कर दोगे, डेफिनेटली यू कैन गो फर्दर, आप बहुत आगे जाओगे, क्योंकि आपके स्ट्रॉन्ग एरिया तो स्ट्रॉन्ग है ही, आपका वीक एरिया भी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मतलब क्या है, मतलब यह है कि तुमको तुम्हारा टॉप एनएलयू मिलने वाला है, फेवरेट एनएलयू मिलने वाला है। तो सबसे पहला काम क्या करना है भाई, कंसिस्टेंट रहना है। सेकंड चीज, खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना है। थर्ड चीज मैंने क्या बताई, अपने वीक एरियाज पे काम करना है। इफ यू आर डूइंग दिस, तो डेफिनेटली यू कैन गो फर्दर, आप बहुत आगे जाओगे। आगे बढ़ता हूं मैं, ये 3 पॉइंट्स बताए। टारगेटेड अप्रोच, ठीक है ना। अब ये टारगेटेड अप्रोच क्या है, कभी कभी क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम ये भी पढ़ लें, हम वो भी पढ़ लें, हम इस वाली किताब को भी उठा लें, हम उस वाली किताब को भी उठा लें। तो भाई ऐसा नहीं करना है। एक अप्रोच होनी चाहिए कि हम क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा फोकस केवल क्लैट की प्रिपरेशन पे होना चाहिए। क्या सिलेबस है उसमें फोकस होना चाहिए, और उन्हीं चीजों की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, ठीक है ना। तो अपनी अप्रोच को टारगेटेड बनाओ कि भाई मेरा टारगेट है क्लैट 2026 अप्रोच करना, तो उसी हिसाब से अपने टारगेट को सेट करो, अपने गोल को सेट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, लास्ट, ठीक है। अच्छा ये तो लास्ट ही था, ठीक है। टारगेटेड एरिया, ये बात समझ में आएगी नहीं, टारगेटेड एरिया हमारा यही है। और एक और चीज मैं बता देता हूं, सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा सोर्सेस मत रखो, ठीक है ना भाई। बहुत ज्यादा 1 2 3 4, अच्छा 5वां हैक मैं खुद बताता हूं, ठीक है। 5वां हैक यहां पर ये है, ठीक है ना। सबसे पहली चीज तो लिमिटेड सोर्स करना है, ठीक है ना। लिमिटेड सोर्स, लिमिटेड सोर्स का मतलब क्या है, एक किताब पढ़ो, ठीक है, 50 बार पढ़ो चलेगा, लेकिन आप 50 किताबें एक एक बार पढ़ोगे ना तो कोई मतलब नहीं है। तो कहने का क्या मतलब है, अपना जो मटेरियल है, अपना जो सोर्स है, उसको लिमिटेड रखना है। सपोज आपने किसी पेड बैच को उठाया, आपने एक बैच उठाया, उसी बैच से सारी चीजें करी। आपने कोई एक बुक उठाई, उसी बुक से आपने तैयारी करी। हाँ एक चीज मैं बोल सकता हूं, मॉक जो है आप वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के देख सकते हो। आपको पीडब्ल्यू क्लैट का देना है, पीडब्ल्यू क्लैट का देना है तो उसका दीजिए, कुछ फ्री मिलता है आपको तो आप उसका दीजिए, दैट इज अ गुड थिंग। बट हम जिससे पढ़ रहे हैं, हम जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, या हम जिस बुक से पढ़ रहे हैं, तो हम उसी बुक को पढ़ें। एक बार पढ़ें, 50 बार पढ़ें तो वो ज्यादा समझ में आएगा। बट आप 50 लोगों से जाके पढ़ रहे हो और 50 बुक से पढ़ रहे हो, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू। अंडरस्टैंड, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये चीज आपको अपने जहन में बैठानी है कि हमारी जो सोर्स है स्टडी का वो लिमिटेड होना चाहिए। आप लिमिटेड सोर्स को 50 बार यूटिलाइज कर सकते हो, बट 50 सोर्स को एक एक बार यूटिलाइज करने का कोई मतलब नहीं है। समझ आएगी नहीं बात? आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो ओवरऑल मैंने 5 आपको हैक्स बताए हैं। पहला तो हमारे पास कंसिस्टेंट, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको किसी से अपने आपको कंपेयर नहीं करना है। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि अपने वीक एरियाज को क्या करें, आइडेंटिफाई करें। एक टारगेटेड अप्रोच होनी चाहिए और लिमिटेड सोर्स होने चाहिए स्टडी के। मॉक्स आप किस डिफरेंट सोर्सेस से दे सकते हो, ठीक है ना। तो दीज आर द हैक्स जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। ये हैक्स है, इन पे अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन विन, आपको आपका फेवरेट एनएलयू मिलेगा। बाकी फर्दर कोई क्वेरी है तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय प्रमोद यादव, ठीक है। क्या नाम है? मैथ्स बाय प्रमोद यादव पीडब्ल्यू क्लैट, ठीक है। आप इस पे क्या कर सकते हो, कोई भी अपनी क्वेरी डाल सकते हो। बाकी आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी होती है, ये सेशन एंड होने के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल दीजिएगा। इफ हमें लगता है वो कमेंट जायज है तो हम उस कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन।